हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आई होप आप लोगों को मेरी ऑडियो और वीडियो अच्छे से आ रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज आज जो है वो भाई दूज है और आप सभी लोगों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रिवीजन का जो दौर है, ये दिवाली की छुट्टियों में ये जो रिवीजन का दौर है, आज हम यहाँ पर स्पोर्ट्स के वो 3 महीने के इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग यहाँ पर जो लोग रेगुलर आते होंगे वो आज भी 6 बजे यहाँ पर जग करके इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए स्पोर्ट्स के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक सुपर कोचिंग में एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लो, क्योंकि ये वैकेंसीज अब रेलवे की भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी कि रेलवे की वैकेंसीज भी अब आना शुरू हो गई हैं। तो जल्दी से फटाफट से एनरोल करिए, जुड़ जाइए एसएससी, रेलवे और डिफेंस की सुपर कोचिंग में। इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के वीडियोज, लाइव वीडियोस और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, कूपन कोड सर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पंकज चौबे मेरा नाम है, तो पंकज सी कूपन कोड इस्तेमाल करिए और अपनी पढ़ाई के लिए एक कंप्लीट 360 सब कुछ यहाँ पर पीडीएफ से लेकर के मॉक टेस्ट तक सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। वीडियो लेसन्स, लाइव क्लासेस, बहुत कुछ है और बहुत ही नॉमिनल कीमत। कूपन कोड पंकज सी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आज यहाँ पर तीनों क्लासेस की पीडीएफ आज आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो आपके हुई है इस दौरान। आपको तीनों की पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन आपको ये टेलीग्राम चैनल सर्च करना है, जीके जीएस विद पंकज चौबे सर। ये आपको सर्च वाला जो डब्बा दिखाई दे रहा है ना, हर जगह पर होता है, टेलीग्राम में भी है, यहाँ पे जाके सर्च करिए और जुड़ जाइए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग यहाँ पर हमसे जुड़ेंगे और पढ़ाई भी अच्छे ढंग से करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर अक्टूबर में हुए नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप से है। सबसे पहले नेशनल ओपन एथलीट चैंपियनशिप हुई कहां पर थी? तो बेंगलुरु में ये हुई, जहां पर आपने देखा कि दीपक मानू ने जेवलिन थ्रो में मेडल हासिल किया था। तो 100 मीटर बाधा रेस में, हर्डल रेस में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 12.82 सेकंड में इस रेस को पूरा करके? तो उनका नाम मेहुली घोष, स्विफ्ट कौर समारा, मनीषा मोना, ज्योति याया राजी। तो शायद आई होप सभी को पता होगा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मई के महीने में शानदार प्रदर्शन किया था, लगातार दो इवेंट में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। उनका नाम है ज्योति याया राजी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 4 नंबर ऑप्शन के ऊपर टिक करिए, नंबर मिल जाएगा आपको। यहां पर एक और खबर जो कि हमारे क्रिकेट से है, आप सभी लोगों को शायद पता भी होगा कि हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उसने एशिया कप जीत लिया है श्रीलंका को हरा करके, और ये 7वां उनका एशिया कप है। अभी आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो फाइनल मैच है ये किसके साथ खेला गया था? तो श्रीलंका के साथ। कहां पर खेला गया था ये जवाब देना है। क्या लग रहा है भाई, बताओ। तो यहां पर जनता बोली है सर बांग्लादेश के ऊपर टिक करिए, तो बांग्लादेश के ऊपर हमने टिक कर दिया, सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर हमारा जो अक्टूबर में अभी हमारा एक आईएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है, जहां पर इंडिया दूसरे नंबर पर आया। आपको यहां पर बताना है कि 10 मीटर एयर राइफल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? क्या अभिनव बिंद्रा है, रुद्रांश पाटिल है, मनु भाकर है या सुनील कुमार है? तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो सारे लोग यहां पर बोल रहे हैं सर सही जवाब होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 रुद्रांश पाटिल। तो रुद्रांश पाटिल के ऊपर टिक करके आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आईएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने 13 अक्टूबर को मिस्र के काहिरा में 13 मीटर जो पिस्टल टीम है जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। ये किस देश को हराया था? कौन से देश को ये हराया था? तो आप यहां पर फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, किसके ऊपर टिक करेंगे? कौन से देश को हरा करके यहां पर इन्होंने जीता था? ठीक है, तो जर्मनी की टीम को हरा करके हमारे 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में यह पदक जीता है ना। तो यहां पर आप जर्मनी के ऊपर टिक करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम स्वर्ण पदक किसने जीता था? पीवी सिंधु, शरत कमल, मीराभाई चानू, लक्ष्य सेन। तो दोस्तों यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है शरत कमल। इन्होंने शानदार तरीके से 3 गोल्ड अलग अलग इवेंट में है ना इन्होंने जीते थे। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और 3 गोल्ड और 1 सिल्वर इन्होंने जीता है। शानदार खिलाड़ी शरत कमल, आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम था, हिंदुस्तान चौथे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज के साथ 61 टोटल मेडल थे, ठीक है ना। यहां पर आपको याद रखना है चौथे नंबर पे इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अगली बार कनाडा को भी बीट करे हमारे कॉमनवेल्थ में। तो बहुत ही अच्छा ये हमारा इस बार का कॉमनवेल्थ गेम्स रहा, ब्रिस्बेन में हुआ था। अगला आने वाला कॉमनवेल्थ विक्टोरिया में आपको होता हुआ दिखाई देगा।
अक्टूबर 2022 में एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट ने हमारे यहाँ पर जो बोल सकते हैं प्रतिबंधित दवाएं हैं, जैसे कि हमारे एस्ट्रोजोल्स हो गए, इनको 3 साल के लेने के लिए 3 साल का प्रतिबंध किसके ऊपर लगाया गया है? कमलप्रीत द्वितीय चंद्र है, अंजलि भागवत है या साक्षी मलिक है? तो ये हमारे एक डिस्कस थ्रोअर है, मतलब जो हमारे तस्तरी फेंक होती है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने की वजह से इनको 3 साल का बैन लगाया गया है। कमलप्रीत कौर के ऊपर आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? यहाँ पे फ्रांसिस टियाफो हैं, टेलर फ्रिट्ज हैं, राफेल नडाल हैं या नोवाक जोकोविच हैं? तो जापान का हमारा ओपन हमारा जो टेनिस चैंपियनशिप है वो किसने जीता? तो यहाँ पर टेलर फ्रिट्ज के ऊपर टिक करेंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जीत करके बैठे हुए हैं। नोवाक जोकोविच इस साल का विंबलडन ओपन जीता हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर महीने की किसको दिया गया है महिला कैटेगरी में? हरमनप्रीत है, स्मृति है, झूलन है या दीप्ति शर्मा जी हैं? तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे सही जवाब है हरमनप्रीत कौर इस बार की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यहां पर दिखाई दे रही है। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 में जापानी फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? सर्गियो पारेज हैं, चार्ल्स लेक्लर हैं, जॉर्ज रासेल है या मैक्स वेटरपेन है? किसने यहां पर 9 अक्टूबर को फार्मूला 1 रेसिंग में जापानी फार्मूला 1 जीता हुआ है? तो भैया यहां पर जवाब क्या होना चाहिए? तो मैक्स वेस्टरपेन इज राइट आंसर। मैक्स वेस्टरपेन यहां पर 13 जीत के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। यहां पर जापानी भी इन्होंने ही जीत ली है। 8 अक्टूबर को आईबीएफ बिलियर्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता था? बिलियर्ड्स जो बोर्ड के ऊपर खेला जाता है, नाम तो सुना ही होगा, है ना? क्या नाम है यहाँ पे? तो यहाँ पे सौरभ कोठारी को हरा करके पंकज उडवाणी ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके पहले ये हमारे और भी कई सारे टूर्नामेंट जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 36वां नेशनल गेम शानदार तरीके से समाप्त होता है। सर्विसेज यहां पर नंबर 1 पर दिखाई देती हैं। अब अगला जो हमारा 37वां है ये गोवा में होगा। ये यहां पर हमारे योगासन में पहला पदक किसने जीता था? योगासन और मलखम इस बार जोड़े गए हैं। सर्विसेज नंबर 1 पर पूरे अगर देखा जाए इस गेम्स में सर्विसेज नंबर 1 पर आई। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और तीसरे पे हरियाणा आपको दिखाई दिए। तो यहां पर हमारे पूजा पटेल ये योगासन में जीती हैं। ये 36वां गेम्स गुजरात के गांधीनगर से शुरू किया, अहमदाबाद एंड भरूच, वडोदरा, सूरत में ये गेम्स के हमारे आयोजन कराए गए थे। सिडनी सुपरडोम में अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल में महिला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता? यूएस, जापान, रसिया या पोलैंड? खुल के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जनता बोली है सर अमेरिका के ऊपर टिक करके नंबर प्राप्त करिए, सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। यहाँ पे हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप को हराने के लिए किस टीम को हराया था? 4 अक्टूबर को रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी टीम को हराने के लिए, ईरानी कप जीतने के लिए कौन सी टीम को हराया? तो देखिए यहाँ पर हमारे जो रणजी ट्रॉफी जीते होते हैं पिछले साल, उनका मुकाबला रेस्ट ऑफ इंडिया से होता है और यहाँ पर सौराष्ट्र पिछले बार के विजेता थे, उनको ये हमारे हारना पड़ा रेस्ट ऑफ इंडिया से। 400 T20 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? रोहित है, सचिन है, विराट है या सुरेश रैना है? तो क्या होना चाहिए? तो हमारे भारतीय T20 वर्ल्ड कप के रोहित शर्मा जी के ऊपर टिक करके नंबर प्राप्त करिए। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद में हुए हमारे राष्ट्रीय खेलों में रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? अनीस ने, अंकुर ने, गुरमीत ने या सतीश गुप्ता ने? तो देखिए हमारे यहाँ पे जो कायरा में हुआ था वहां पे समीर ने जीता था सेम प्रतियोगिता में, लेकिन यहाँ पर अनीस ने ये हमारे पदक को जीता है। 49 किलोग्राम कैटेगरी जब भी नाम आती है तो मेरे सामने सिर्फ एक ही नाम आता है वेट लिफ्टिंग में, और वो नाम किसका है? वो किसका नाम है वेट लिफ्टिंग में? 49, चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम्स हो, सिंगापुर का हमारा वेट लिफ्टिंग चैलेंज हो, हर जगह पर मीरा भाई चानू का ही नाम आएगा। 49 किलोग्राम कैटेगरी में इनसे बेहतर वेट लिफ्टर पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इस कायनात में नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहली बार टीम इंडिया ने यूरोप को हरा करके, पहली बार टीम वर्ल्ड ने, इंडिया बोल दिया है, वर्ल्ड ने यूरोप को हरा करके लेबर कप जीता। ये हमारे रोजर फेडरर का अंतिम टूर्नामेंट था, सितंबर में हुआ था। ये टूर्नामेंट कहां पर आयोजित हुआ था? तो आपको याद रखना है ये टूर्नामेंट लंदन में हुआ। टेनिस का टूर्नामेंट होता है और रोजर फेडरर का अंतिम टूर्नामेंट था। रोजर फेडरर 20 यहां पे ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर पहली बार ग्रेटर नोएडा में अगर हम देखेंगे तो मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी हो रही है। आपको बताना है कि ये मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है ये आपको
किस साल में होती हुई दिखाई देगी? बहुत बढ़िया। तो आने आगे वाला साल जो है, आने आगे वाला साल 2023 का है और यहां पर आपको ये चैंपियनशिप होती हुई दिखाई देगी। मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण इस बार हुआ था हरियाणा में? हरियाणा में कौन सा हमारे संस्करण हुआ था यूथ गेम्स का, जिसमें हरियाणा नंबर 1 की पोजीशन पर था। टोटल 137 मेडल जीते थे। तो ये हमारे टोटल चौथवां जो है वो सीजन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, काफी महत्वपूर्ण था। दोस्तों आपको बताना कि सैफ महिला चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है? हमारे यहाँ पर किस देश ने सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप को जीता है? मेल का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप सैफ टूर्नामेंट है वो इंडिया ने जीता, लेकिन यहाँ पे सैफ महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो वो बांग्लादेश ने जीता है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अपना पहला और डूरंड कप का 131वां सीजन किसने जीता? बेंगलुरु ने, बंबई ने, फुटबॉल क्लब गोवा ने, या इनमें से कोई नहीं? डूरंड कप का पहला सीजन इन्होंने अपने नाम किया हुआ है पहली बार। तो यहां पर देखेंगे मुंबई को हरा करके बेंगलुरु ने यहां पर यह टूर्नामेंट जीता है। इसी तरीके से फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है हमारा डूरंड। वैसे रणजी ट्रॉफी भी होती है किसकी? क्रिकेट की होती है। और यहां पर भी पहला टूर्नामेंट एमपी ने जीता है, किसको हरा करके? मुंबई को। मतलब दोनों जगह पर मुंबई को हार का सामना करना पड़ा। एक क्रिकेट की ट्रॉफी है तो एक फुटबॉल की ट्रॉफी है। मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप में ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक किसने जीता है फॉर जेवलिन थ्रोइंग? जेवलिन थ्रोइंग में किसने जीता है? सुमित एंटिलो है, प्रवीण कुमार है, मैयप्पन थेंगावेलु है, देवेंद्र झाझड़िया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? देवेंद्र झाझड़िया नहीं, यहाँ पर आपको अमित अंतिल पर टिक करना है, अमित एंटिलो के ऊपर टिक करना है। यहाँ पर 76वें ग्रांड मास्टर के तौर पर किनका नाम आप टिक करके आएंगे? सितंबर में हमारे 76वें ग्रांड मास्टर बने, उनका नाम क्या है? अरविंद चिदम्बरम है, प्रज्ञानंद है, सरगुदल गोगरे हैं, या प्रणव आनंद है? क्या लग रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे प्रणव आनंद जो भी हमारे चेस में 3500 अंक हासिल करता है उसको ग्रांड मास्टर का तमगा दिया जाता है। यहाँ पे प्रणव आनंद के ऊपर टिक करेंगे। इसके पहले आर प्रज्ञानंद ने हमारे जो वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं चेस के, उनको कार्लसन को हरा करके यहां पर सबको चौंका भी दिया था। तो फुटबॉल में अंडर 17 का जो हमारा सैफ टूर्नामेंट है इसको किसने जीता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, काठमांडू में हुआ यह टूर्नामेंट अंडर 17 का, इंडिया ने शानदार तरीके से जीता है। एग्जाम में पूछ सकता है। यहां पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपना 6वां एशिया कप किसने जीता है? पाकिस्तान को हरा करके, 23 रनों से पाकिस्तान को हरा करके अपने देशवासियों को हंसने की वजह दी थी श्रीलंका ने। यहां पे आप श्रीलंका के ऊपर टिक करिए। इनमें से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? यहां पर यूएस ओपन का जो खिताब है वो किसने जीता है? और इन्होंने ही जो है वो फ्रेंच ओपन का भी खिताब जीता है। पोलैंड की शानदार खिलाड़ी इगा स्विएटेक के ऊपर टिक करिए। इगा स्विएटेक इज राइट आंसर। स्विएटेक जो है ये अगर आप देखेंगे तो पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इस साल फ्रेंच ओपन अपने नाम किया दोस्तों। फ्रेंच ओपन के साथ साथ जो है यहाँ पे यूएस ओपन भी अपने नाम कर लिया। बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। रणजी मैचों की मेजबानी इस बार करने जा रहा है पहली बार। दिसंबर 2022 में रणजी मैचों की मेजबानी इस राज्य में होगी। सिक्किम, गोवा, मेघालय या गुजरात? तो दोस्तों पहली बार रणजी मैचेस अब यहां भी होंगे। हमारे देश का जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है, नाम है सिक्किम। सिक्किम के ऊपर टिक करके नंबर प्राप्त करिए। डायमंड लीग के फाइनल में 88.44 का लीगल थ्रो करने वाले हमारे कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता? तो भैया जिस तरीके से 49 किलोग्राम कैटेगरी में जो है वो हमारे मीराबाई चानू आती हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जेवलिन थ्रोअर में नीरज चोपड़ा जी का नाम हर एक टूर्नामेंट में आगे आता है। यहाँ पे आपको बताना कि बीसीसीआई ने के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह पर किसको नाम दे दिया है? पूमा, नाइके, ओप्पो या मास्टर कार्ड? किसको यहां पर चुना गया है टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर पेटीएम की जगह पर? तो सारे स्टूडेंट एक ही जवाब दे रहे हैं, सर पेटीएम की जगह पर हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर बने हैं उनका नाम है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के ऊपर टिक करके नंबर प्राप्त करिए। अब आपको मास्टर कार्ड का लोगो दिखाई देता है इंडियन जर्सी पे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, 22वां जो दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट है इसको किसने जीता? अर्जुन सार्दुल, स्वप्निल या अरविंद चिदम्बरम? किसने जीता है ये हमारा दुबई ओपन का शतरंज टूर्नामेंट? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अरविंद चिदम्बरम। यहाँ पे अरविंद चिदम्बरम के ऊपर टिक करके नंबर प्राप्त करिए। 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जा गई है कहां पे? कोट्टायम में, पलक्कड़ में, मलमपुरम में, अल्लापुंझा में? कहां पर यह 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट का आयोजन किया गया है?
तो जब भी हमारे यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी बोर्ड की बात आती है तो मैं केरल की तरफ जाता और केरल का जो हमारा अल्लाह पुंजा है इसके ऊपर टिक करके नंबर प्राप्त करिए। राफेल नडाल ने किसे हरा करके फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता? काफी महत्वपूर्ण आता है, हरा करके। जीतने वाले का नाम तो चलो याद कर लेते, हरा करके। तो यहां पर इन्होंने कैस्पर रूड को हराया था इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, और ये राफेल नडाल का 14वां फ्रेंच ओपन और ओवरऑल जो है वो 22वां ग्रैंड स्लैम था। तो ये 14 फ्रेंच ओपन जीत चुके राफेल नडाल। यहां पे अमित शाह ने 4 सितंबर को 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किया, कहां पर? तो भाई सभी को मैंने बताया कि 7 सालों के बाद हमारा ये गेम होता है और ये अहमदाबाद में हमारा संपन्न शुरू किया गया और गुजरात में इस बार इसका होस्ट था। सही जवाब हो जाएगा। यहां पर ले साइकिलिंग वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला वर्ग कितने जीता है? यहां पर किस देश ने साइकिल चालकों ने ले साइकिलिंग वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट जीता है? तो वो जर्मनी के ऊपर टिक करके आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 31 अगस्त को वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? भाई फाइनल में पहुंच गई थी ये शिवानी कटारिया है, आरती साहा है, नफीसा सोडी है, यहां पे अपेक्षा फर्नांडिस है। क्या होना चाहिए दोस्तों सही उत्तर? तो जिस तरीके से जनता ने जवाब दिया है सहमति दर्ज करूंगा, अपेक्षा फर्नांडिस के ऊपर टिक करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आज के हमारे महत्वपूर्ण रिवीजन। कल से करंट अफेयर्स के इस गए हुए दिन में जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें वो पढ़ेंगे और सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स को और मजबूत बनाएंगे। रिवीजन तो हमने जो पढ़ा है कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो करते हैं, लेकिन डेली करंट अफेयर्स पढ़ना और उसका रिवीजन करना आपके लिए बहुत नित्यांत आवश्यक है। तो 6 बजे अपने अलार्म को वापस से रीसेट करिए। आपके त्योहार गुजर चुके हैं, अब आप भी रिफ्रेश हो चुके हैं। पूरी ताकत के साथ झोंक दीजिए अपने आप को उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो आपको इस 2 साल में आगे कभी नहीं होने वाला है। तो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 2 साल आपको समर्पित करने पड़ेंगे और मैं चाहता हूं कि इसी साल जो है वह आप पूरी शिद्दत के साथ लग जाए और सिलेक्शन दे। तो आप सभी लोगों से अब अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कल 6 बजे। सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है जो यहां पर वीडियो को देख रहे हैं। तो जीके जीएस विद पंकज चौबे सर, ये टेक्स्ट बुक में जाकर के फिर से एक बार बोलूंगा, सर्च करिए और जुड़ जाइए हमारे फ्री क्लासेस और पीडीएफ लिंक के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सायोनारा।